मनुष्य जो है, हमारा अद्वैतवाद जो है मूर्त रूप ले रहा है। मैंने एक फिल्म में, बॉम्बे में मेरी एक फिल्म बनी है, मैंने उसमें एक सेंटेंस बोल दिया कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। वो डायरेक्टर ने कैमरा रोक दिया। मेरे को लोग क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा तू इसको फिल्म आता, तू नहीं जानता अद्भुत क्या? जब तो है ही नहीं, वही राम ही है, सबके अंदर राम ही बैठा है। ये अद्वैतवाद है हमारा, वो मूर्त रूप ले रहा है मानवता में, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने स्वदेशी वालों को कहा, मैंने कहा भैया तुम्हारे नाम से, स्वदेशी के नाम से क्या है? सब तो विदेशी, ये सब तो विदेशियों की देन है ना, विज्ञान ये वो सारा। तुमने क्या किया? तो मैं ये जिस योग की बात कर रहा हूं, ये तो शुद्ध रूप से भारतीय दर्शन है ना। इसको एक्सप्लोर करो, ₹1 जाएगा, $100 आएंगे, मगर वो व्यक्ति विशेष के पास नहीं आएंगे, इसलिए वो हाईलाइट नहीं किया जाता। देश में है आज व्यक्तिवाद पे जिंदा है सारे लोग, धर्म पे जिंदा नहीं है, जातिवाद पे जिंदा है। तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। ये गिरावट का अंत है, अंत। इससे नीचे नहीं गिर सकते हम। और जब स्पेस में नीचे जाने का तो उत्थान शुरू हो गया। मेरे जैसे कि साधारण आदमी क्या कर रहा है, परेशान है लोग। महर्षि अरविंद के अनुसार और विवेकानंद जी के अनुसार ये देश फिर धर्मगुरु बनेगा, और कोई 10, 20, 50 साल में नहीं, साल 1.5 साल के अंदर अंदर बनेगा। आप आंख से देखोगे। मैं लंबी अवधि की बात नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल किनारे में पहुंच गया हूं। ये परिवर्तन आप अपने जीवन में देखोगे। राजस्थान में सब जगह गया हूं, सब जगह अधिकतर रोगी आए। जोधपुर में आश्रम है, इसलिए आश्रम पनप गया कि वहां जाट बाबुले चेकर मैं जाट हूं, ये रियलिटी है, मगर यहाँ का जाट है। इस कोटा में 90% लोग धार्मिक इच्छा लेके आए, रोग लेके नहीं आए। जितनी धार्मिक चेतना मैंने हारोती में देखी, इसके बाद में दूसरा नंबर महाराष्ट्र का। तो इसलिए अब मैं एड्स के केसेस को ही दिखा दूंगा इन फ्यूचर, और बॉम्बे दूंगा। तो ये अगर हाईलाइट हो जाए तो मानवता में कैसा परिवर्तन आएगा? तो मैं जो कर रहा हूं वो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, न कि एड्स खत्म करना है। इस विकास की बात तो केवल वेदांत कहता है, केवल वेद कहता है, इस्लाम नहीं कहता, न बौद्धिज्म कहता, न जैनिज्म कहता, न यहूदी, ईसाई, मुस्लिम कहते। केवल वेदांती कहते हैं जो वेद को मानते। तो वेदांत जो लिखा जा चुका उसको पढ़ के सुना रहे हैं। इस लेबोरेटरी में परीक्षण बंद हो गया, अब शुरू हो गया। तो एक विकासवाद का सिद्धांत है, ये धर्म ऊपर उठ रहा है, देश ऊपर उठ रहा है। तो ये वो मतलब विकासवाद की एक प्रक्रिया है, विकासवाद की एक प्रक्रिया है। अब वो नाम तो आप जितने भी एड से रोगी आपके परिचित हैं उनको इंट्रोडक्शन कराओ, या तस्वीर का वेबसाइट से निकाल लेते हैं, यहाँ से ले जाए। अभी जो आए हैं वो आए वहां से तिरुपति से, आंध्रा में तिरुपति सबसे ज्यादा इनकम होती है वो उस मंदिर में, करोड़ों रुपए के तो बाहर बिकते हैं, और लड़कियों को वहां से आए। वो कहने लगे जोधपुर से जाके 5-7 हजार की तस्वीरें ले जाएंगे। मैंने तो बांटनी शुरू कर दी एड्स के जो हॉस्पिटल है ना, पेशेंट को ध्यान करो, और 20-30 को देकर आया होंगे। तो आप भी जिसको दे सकते हो भेजो, मैसेज कर दो, ध्यान करेगा, बेचारा ठीक हो जाएगा, बाल बच्चे सुख पाएंगे, आत्मा आशीष देगी। चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद की किताब छोटी सी उत्तरापाड़ा अभिभाषण, पहला भाषण दिया था उन्होंने जेल से निकलने के बाद। तो वो तो घबराई, जेल में डाल दिया, सजा होगी। तो भगवान ने कहा देख कौन करेगा सजा? जो पहरेदार बैठे थे बंदूक लिए वो कृष्ण, जो फैसला करने वाला सामने जज था वही कृष्ण, अरविंद का वकील वही कृष्ण, कृष्ण दिखे सब उसमें। फिर भगवान ने कहा बोल, मैं तेरी कहानी रक्षा कर रहा हूं, मैं तो हूं। साल से ज्यादा नहीं रहेगा तू जेल में, और साल में छुट्टी होगी। एक कृष्ण की शक्ति का देना उसको। भगवान कृष्ण ने अरविंद को कहा है कि मैंने इस धर्म को पूर्ण किया, ऋषि भेजे, मुनि भेजे, अवतार भेजे,
पूर्ण बनाया। अब ये धर्म, ये हिंदू धर्म मेरा संसार में, पूरे संसार में मेरा संदेश लेने के लिए मेरी कमांड में ऊपर उठ रहा है। मेरी कमांड में, ये कृष्ण के शब्द है, ध्यान की स्थिति, योग युक्त स्थिति में आदेश है। अरविंद को आप पढ़ना, उत्तरा पढ़ा विभाजन आपको मिल जाएगा। यहाँ ये कोई करिश्मा नहीं हो रहा है, ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जादू है नहीं संसार में इस तरह से हो जाए। ये तो मनुष्य जाति का एक क्रमिक विकास है। ड्यू था, शुरू हो गया, नथिंग एल्स। ये विकास आप लोगों में ड्यू था, विज्ञान में कोर्स के बाद में आनंद में कोर्स तो होना था, क्योंकि क्रमिक विकास है। फिर आप चित्त में पहुंचोगे, सत्य में पहुंचोगे, समझ जाओगे आपका नाम कोई है नहीं, आप ही आप हो सब कुछ, सब में आप ही आप देख रहे हो। अगर धन से ही भगवान पाते तो अमेरिका की तिजोरी में क्रेज होता, भगवान तुमको नाम नहीं छुड़ाई देता। तो ये तो आपका एक अंदर से होने वाला विकास है भाई। गुरु कुछ भी देता लेता नहीं है, गुरु तो आपको अपनी असलियत बताता है। मेरे में आप में कोई फर्क नहीं, मानव मानव है, चाहे ईसाई मुसलमान बौद्ध जाए, एक में वो चीज अचेतन होगी, एक में वो सत्य अचेतन होगी, एक में हुई नहीं। तो हर आदमी उसका हकदार है, हर आदमी में वो विकास संभव है। मैं इसको मान के चलता हूँ। आप 10-15 लाख मेरे शिष्य सभी जातियों धर्मों के। तो एक हिंदुइज्म का उत्थान है, ईश्वरवादियों का उत्थान है। तो मुझे बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में धर्म नाम की चीज मुझे कहीं शेष नजर नहीं आती। जातियां जिंदा जरूर है, ब्राह्मण के वोट ब्राह्मण को मिलेंगे, जाट के जाट को, जैने के जैने को, फला के फला को। जाति जिंदा है, धर्म जिंदा नहीं है मेरे हिसाब से। धर्म जिंदा, और धर्म के नाम से वोट नहीं मिले। धर्म नकली लोगों के हाथों में चला। मेरे को मेरे शिष्य ने कहा कि क्या ये अंत है इसका? मैंने कहा ये धर्म अमर है, ये धर्म अमर है। ये 2000 साल वाले धर्म तो खत्म होंगे, अमर धर्म कभी नहीं खत्म हुआ, ये तो तेजी से उभरेगा। तो विवेकानंद जी ने कहा ना कि पहले जितने उत्थान हुए, ये अब हो रहा उत्थान इतना भयंकर होगा कि पहले वाले उत्थान गाय की खुरकी जितने छोटे लगेंगे। तो ये विकास होने जा रहा है इस देश और धर्म का। मैं सिर्फ इसीलिए निकला, इस देश की सरकार भी नहीं ऐसा चाहती। अभी हम दिल्ली से आए तो मुझे ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लोगों के कहने से, कि स्वास्थ्य मंत्री को, भारत सरकार को ये दवाई बनाने वाली फार्मेसी करोड़ों अरबों रुपया कमीशन देती है, और स्वास्थ्य मंत्री को बना से 100 आदमी का 1000 आदमी रोज बने, ऐसे उनको क्या, उनका क्या जाता है? तो बड़ी ऐसी मुझे बड़ा घुटन होती है। कमीशन के लिए दलाली के पता नहीं क्या क्या कर देते। नहीं करना चाहता राजनीति की बात, मगर जिस रीति से राजीव गांधी के खिलाफ वो फोर्स का मामला उठाया, और आज सोनिया गांधी की मदद कर रहा है, क्या शर्म की बात नहीं है ये? मतलब कैसी देश की स्थिति होगी हमारी? मतलब सत्य को सुनने को तैयार नहीं, मानने की बात दूर है। और आज अगर देश खत्म हो जाए इस देश का, तो करोड़ों रुपया रोज का दाना है अमेरिका की तिजोरी में, वो बंद हो जाएगा। उस धन का उपयोग देश में होगा ना, मगर स्वास्थ्य मंत्री को नहीं होगा। आखिर जो धन बाहर जा रहा है वो हम सबकी जेब में से निकल के जा रहा है, पूरे नागरिकों की जेब से निकल के जा रहा है। सरकार वाले मिनिस्टरों की जेब से नहीं निकल रहा, वो तो तुम पर टैक्स लाद देंगे, मगर इसको हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा। तो इस तरह की अगर जो जानकारी हो जाए पूरे विश्व की, इस तस्वीर से ऐसा हो सकता है, और इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए, दवाई बंद हो जाए, एड्स संसार से खत्म हो जाए, तो जिनका खत्म हो गया अगर यहाँ आने में समर्थ होंगे वो तो जरूर आएंगे कि इसकी तस्वीर से ऐसा हो रहा है, तो इसके पास चल क्या है? देर अभी जो आई उसको 20-25 या 200-250 स्त्री पुरुषों ने कहा, तो पर्सनली देखा कि ये फिजिकली क्या वास्तव में सत्य है, इसलिए वो आई। मगर इसको हाईलाइट नहीं होने दिया जाए। अगर एक बकरी मेरी तस्वीर के ध्यान से ठीक हो सकता है एड्स का पेशेंट, मेडिकल साइंस ने कह दिया 5-7 दिन में मरेगा, आज भी वो पूर्ण स्वस्थ है, तो संसार के सारे बकरी क्यों नहीं ठीक होंगे? सवाल
आपको वे ऑफ अप्रोच का है ना। जब मौत सामने आती है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, जो उसको बताने वाला होता है वो तो उसी को मानता है। वहां फिर अल्लाह और गॉड और परमात्मा और सारे एक हो जाते हैं। तो एक विकास हो रहा है। ऋग्वेद के सिद्धांत का उसका 4 कोष चेतन हो गए, अब बाकी 3 चेतन होने शुरू हो गए। आनंद में जाएगा आदमी, फिर चित्त में जाएगा, फिर सत्य में जाएगा, सत्य में जाते 7 कोष चेतन हो जाएंगे, आदमी पूर्ण हो जाएगा। आपने सुना ना अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद मूर्त लोग ले रहा है मानवता में, 2 है ही नहीं। एक ही विराट स्वरूप है सबका, सब में वही वो है। राम के बिना किसी का अस्तित्व है क्या? राम के बिना कोई एग्जिस्ट करता है क्या? ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन कोई भी हो, तो है तो उस परम तत्व की ही देन है, उसी का विराट स्वरूप है। इसलिए उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। हमारे धर्म में कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तो उनकी भावना जहां उसको वो दिखता है, वो ईसा को मानता है, इसलिए उन्होंने मेरे को इनका और जैसे स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तो उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि आप तो इनकार्नेशन ऑफ जेसस हो, आप क्यों बैठे इंडिया में? मैंने कहा ना तो छोड़ेंगे क्या मेरे को? अरे उनके पास तलवार वो त्रिशूल चिमटा होता है, मारेंगे तुमको। एक तो इजराइल से आई यहूदी औरत 54 साल की, 13 अभी से, उसने उसको डायबिटिक केस है वो, तो उसको वेबसाइट नंबर पता लग गया, उसने ओपन किया, मेरी तस्वीर इलाज कर निकाली, ध्यान करने लग गई। यहाँ आ गया था चक्कर पर। कुलदीप जी अभी बोले थे इनसे कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, तो उन्होंने कहा ध्यान कर, ध्यान में उसको पूरे दिन जागृत हो गई कि तस्वीर से। तब वो यहाँ भगी हुई है, यहाँ कहीं हो 13 अभी से, और 16 जनवरी 2003 को बीकानेर में आकर दीक्षा ली। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों लोगों को वेस्ट में ये हो रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या वेस्ट को जो आ रही है, इज्म की है। ईसाइज्म का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा? मैंने कहा हमारा दर्शन जो है न इस्लाम की बात करता है, न ईसाइज्म की बात करता है, वो तो मानविज्म की बात करता है, मानव मात्र की बात करता है, मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। कितने ईसाई मुसलमान बना दे, क्या दे दिया आपने? हम नहीं कहता आप ईसाई हिंदू बनो, मगर अपने धर्म में रहते हुए भी ऐश खत्म की जा सकती, रोग खत्म किया जा सकता है। नाम तो मंत्र तो मैं बताऊंगा, वही जपना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पूर्णावतार थे, उसके नाम से भी जब मिलते। तो मैंने तो अभी तो जिन्हें के आए 8-10 लोग, उनको इसी मंत्र की दीक्षा दी। तो इस प्रकार मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली 20वीं सदी में, पर मानव की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो मैं तो संसार के वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मानव जाति में जब तक ऊपर वाले 3 कोष, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद इक्वल टू सच्चिदानंद, तब 7 में से 4 चेतन हो गए, तो 3 भी चेतन होने का एक तरीका है, वो केवल वेदांती जानता है, पैगंबरवादी नहीं जानते, ईश्वरवादी जानते हैं उस बात को। अगर आज तो वो ईश्वरवादियों को 2 नंबर का मानते हैं, पैगंबरवादियों को बोलबाला है। तो ये सब जो विकास हो रहा है, ये हमारे दर्शन पर बेस्ड है, फिलॉसफी पर बेस्ड है, कल्पना नहीं है इसमें। धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। ये ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है। मैं आपको एक उदाहरण दूं आपको, उसमें मनुष्य शरीर की रचना की जो व्याख्या करता है वैदिक ऋषि, तो कहता है ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। अब वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या जब करता है, ये वैदिक मनोविज्ञान है। तो वो पहले ठोस पदार्थ, इस शरीर की रचना में पहले ठोस पदार्थ काम में आता है ना, अन्न, तो मैटर से शुरू करता है। अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष और विज्ञान में कोष, फिर आनंद में कोष, चित्त में कोष और सत्य में कोष। तो केवल मैंने तो पश्चिम को कहा है कि तुम हमारी मूर्ति पूजा को ऑर्थोडॉक्स की संज्ञा दे रहे हो, नो ऑर्थोडॉक्स। ये सत्य है, एक विज्ञान है। मेरी तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है ना, उसकी चाहे
पत्थर की स्टेचू बनाता हो, चाहे कागज की बना दो, कैसी बना दो, तो जो हम पूज रहे हैं मूर्ति पूजा, उसमें एक रहस्य है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। अब वो बोल नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। पहले पहले तो अमेरिका से कई वैज्ञानिकों के ईमेल आते थे मेरे पास, अभी आते कि तुम्हारी पैरासाइकोलॉजी अगर हमारी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। मैंने चलो तुम्हारी लेबोरेटरी का परीक्षण कर लो। अब वो जिस रैनबैक्सी ने HIV पॉजिटिव डिक्लेयर किया, उसी ने नेगेटिव डिक्लेयर किया और 1000 केस क्यों हो चुके। लोग बदनामी के डर से ओपन नहीं होना चाहते, समाज में तिरछा हो जाएगा, लोग घृणा करने लग जाएंगे। मगर तो डिक्लेयर हो चुके, अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समाज को मालूम हो गया, उन लोगों ने लिख के दे दिया। अप्रैल मई 2003 में मैं बॉम्बे था, एक बद्री नाम का लड़का उसी अस्पताल में भर्ती, एड्स का पेशेंट, उसको गांठें होगी शरीर में और गांठों में पस पड़ना शुरू हो गया, बदबू आनी शुरू होगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कर देगा, ये बदबू में लोग कैसे रहेंगे। तो ये आए, अभी आए थे गंगाराम जी, ऊपर मंच पर आए थे, वो उनके मिलने वाले थे, गए बद्री कहने लगे यार बद्री ये तो मामला गड़बड़ है। बद्री ने कहा जी, गंगाराम जी डॉक्टर ने कहा 5-7 दिन की छुट्टी है, तो उसके बाद बात खत्म, बुलावा। गंगाराम जी ने कहा क्या पता गुरुजी की तस्वीर से हमारे गुरुजी है देख, और मैं तस्वीर दिखा के अस्पताल में दे दी, वो बेड पे टांग दी सामने हॉस्पिटल में और ध्यान का तरीका बता दिया। वो वहां ध्यान करने लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती, योग शुरू हो गया कि वो तस्वीर से तो उसको इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ। डॉक्टर सोच रहे थे कि बदबू आ रही है। एक दिन किसी ने पूछा छुट्टी दे दे, कहाँ दे दो। 1 महीना 20 दिन के बाद में यहाँ कोटा आकर दीक्षा ली, 22 मई 2003 को, यही प्रोग्राम था मेरा कोटा में। तब तक उसका 8 kg वजन बढ़ गया था, आज तो उसका कम से कम 32-30 kg वजन बढ़ गया, जबकि एक चटाक नहीं बढ़ सकता। इंटरनेट में है वो 3-4 केस ट्वीट किए मेरे, ये तो नाम सबसे ठीक हुआ और भगवान के नाम से ठीक होना कोई आश्चर्य नहीं है। कबीर साहब तो एक गंगा के डूबके लगाते थे और कहते थे बोल राम, गलित कुछ ठीक किया कबीर ने, मगर केवल तस्वीर से होना बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी तो कम से कम 1000 केस ठीक हो गए, 100-150 की तो रिपोर्ट है मेरे पास, मगर 2 केस जोधपुर में ऐसे ठीक हुए जो हॉस्पिटल में भर्ती, मथुरा दास महापुर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एड्स का, तो भंवरलाल नाम का एक एड्स रोगी वहां भर्ती। जब एड्स डिक्लेयर हुआ तो उसका वजन था 65 kg और ट्रीटमेंट में चलते चलते गिरता गया, एडमिट हो गया, ड्रिप चल रहा था, वही आ गया, वजन आ गया 46 kg। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, ड्रिप बंद हो गया कि ले जाओ भैया, ऐसे 2-4 घंटे का, अब कोई उम्मीद नहीं। तो उसने मुझे खुद बताया, मैंने पूछा हुआ क्या, सच्ची बता दे। तो उसने गुरुजी रोक तो लगा तो मेरे खोटे कर्मों से लगा, ये ईमानदारी की बात। परंतु जब डिस्चार्ज किया तब मेरे में एनर्जी इतनी भी नहीं थी कि बोल सकूं, हिल सकूं, आंख मुंह खोल सकूं। सो जरूर रहा था, समझ भी रहा था। तो जब मुझे घर ले गए एम्बुलेंस में तो रोने लगे घर वाले सारे, तो मैं समझ रहा था कि क्योंकि मैं मरने वाला हूं इसलिए रो रहे हैं। उसने मुझे खुद बताया। फिर उसके छोटे भाई ने कहा चलो गुरुजी एक यहाँ बैठते हैं, वो कहते हैं कई लोग ठीक होते हैं, चलो ले चलो। अगले दिन बृहस्पतिवार था, 4 आदमी स्टेचर में डाल के ले आए। मैंने वो नाम का तरीका बता दिया, उसने उसी वक्त से शुरू कर दिया। आज 46 kg वजन का आदमी 87 kg का है। देखिए हमारे लोगों ने बहुत बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी, इसको बड़ा यूं पूरे ढंग से एक्सप्लेन किया है। अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो आराधना कर नहीं सको, रोग रहेंगे, ध्यान जाएगा रोग की तरफ, राम की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए सभी रोगों का खत्म होना जरूरी है। इसलिए खत्म हो रहे तो नाम तो जब से खत्म होना तो और बात है, मगर केवल 10वीं से खत्म होना बड़ा आश्चर्य की बात है। अब मैं जो भी कृष्ण उपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं। उस नाम जब से ही सारे रोग खत्म हो रहे हैं, वो नाम आदमी को जीवन मुक्त कर देगा। एकमात्र ईश्वर ही मरता नहीं है, बाकी तो सारे जन्मते मरते। आप तद्रूप बन जाओगे, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप समाधिस्थ हो जाओगे, पूर्ण सत्य की आपको जानकारी हो जाएगी।
तो समझ में आ जाएगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो जो कभी मरती नहीं। और जो मरती नहीं जिसको दुख नहीं होता, उसे जब आपका साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर आपको दुख कैसे होगा, क्योंकि आत्मा को कोई दुख नहीं होता। ये जीव भाव खत्म हो जाएगा। शरीर तो एक यंत्र है। तो ये शक्तिपात से दीक्षा के सिद्धांत है। हरियुग में देखिए, हमारे दर्शन में साफ कहा है कि हरियुग में आराधना अलग अलग तरीके से होती थी। सती का मानव अलग करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। अब वो काम कलयुग का मानव नहीं कर सकता। कलयुग का मानव केवल भगवान का नाम ही जप कर सकता है, जिसमें रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगता। भूषण तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पाना। तो इस युग में नाम का भी सारी समस्याओं का अंत करता। तो इस प्रकार हमारे गोरखनाथ जी ने कहा है, इस योग के बारे में गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधिता आप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए सब ठीक हो रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट वो है न कि एड्स मिटाना है, न कि रोग मिटाना है। आदमी को जीवन मुक्त कर देना। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती। जीते जी अपन ने अगर पूर्णता प्राप्त कर ली तो फिर वापिस नहीं आना पड़ेगा। और एक स्टेज पे अगर बाकी रह गया तो आना पड़ेगा। ऐसे योगियों का हमारे पातंजलि उपदेश में भावपति योगी का है, भावपति योगी। बस एक ही कदम करने की जरूरत होती है, बाद में वो जीते तो है। भौतिक जिम्मेदारियां ज्यादा अच्छी तरह से निभाते। पहले पहले कई लोग कहते थे, जवान लड़कों को मेरे पास आने नहीं देते थे, कहीं सन्यासी हो जाएगा। तो दो रास्ते, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं तो प्रवृत्ति मार्गी हूं भाई। तो एक भ्रम है लोगों। तो ये दोनों सिद्धियां निर्गुण निराकार सगुण साकार की एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, एक ही जन्म में होगी। एक अगले जन्म में होती, एक पिछले जन्म में होती। तो फिर वो ये शरीर के ये जो है ना, दो पोर्शन चेतन हो जाते फिजिकल, वो तो खत्म हो जाते, जल जाते हैं, मट्टी मिल जाते। तो वो नहीं होता। मतलब अरविंद ने कहा है कि ये अगर परिवर्तन एक आदमी में आ गया, दोनों प्रकार की सिद्धियां, तो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का दिव्य रूप में रूपांतरित होना। ये महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मैं बताऊं, मुझे भी परिस्थितियों का आराधना करनी पड़ेगी, मजबूर होकर, ताकत नहीं किया। आप तो आए हो, मैं तो इसे उल्टा आदमी था पहले बार जीवन में। किसी ने कहा गायत्री का अनुष्ठान करो, मैंने 1.25 लाख मंत्र की आहुति दी और प्रकाश पैदा हो गया। फिर लोगों को पता लगा तो आए मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह से हुआ है। तो क्या उद्देश्य था? मैंने कहा शांति थी और उद्देश्य कोई था ही नहीं। कहा इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए भेंट करेंगे और आपके साथ हमारा भी भला हो जाए। मैंने कहा भाई ये बात तो मेरे से तो नहीं होगी। कहा जी धन के बिना पार नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मेरे भाग में लिखा नहीं, आप आराम करो। फिर तो पता लगा कि ये मंत्रों में शक्ति होती है तो कृष्णवाणी भी होगी। अब ये पूर्वजन्म का संस्कार हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। अब वो शक्ति भी काम करने लगी, जो राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूं उससे ये रिजल्ट मिल रहा है। कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, उसी के नाम से हर्षिक हो रहा है। तो ये 2 प्रकार की सिद्धियां होती है। गायत्री देखिए 3 तरह की आग है संसार में। वैदिक ऋषियों ने 3 प्रकार की फायर बताई है। एक अग्नि जो हम चूल्हे में जलाते, दूसरी विद्युत से पैदा होने वाली अग्नि। ये 2 अग्नि तो आदमी को जलाती है। तीसरी अग्नि जो है उसको सोलार फायर कहा है। मतलब वो एक दिव्य अग्नि है जो ठंडक पहुंचाती है, जिसका वर्णन हमारे गायत्री मंत्र में कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। जैसा अभी कुलदेव जी बता रहे थे कि मेरे को अनायास, देखिए मैं आपकी तरह एक साधारण दृष्टि आदमी हूँ, कोई महान आदमी नहीं हूँ, विशिष्ट आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, आज भी दृष्टि हूँ। गुरु बना लिया तो स्वामी विवेकानंद जी को पता कि गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी।
नहीं जानता था गुरु क्या देता रहता है। वो जाते वक्त आदेश कर गए, नाथ जी आगे काम तेरे को संभालना। तो मैं तो रेलवे में नौकरी करता था भाई, हेडकर था। 8 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम कर रहा हूं। मेरी इसमें अगरबत्ती की एक सीख नहीं लगी, इसमें रुपए का लेने देने नहीं होता है। एक एड्स का पेशेंट 1 अरब रुपया देके भी कोई ठीक कर सकता है क्या इस दुनिया में? और बिना पैसे हो रहा है, केवल तस्वीर से हो रहा है। तो ये 2 प्रकार की सिद्धियां होती है। गायत्री देखिए 3 तरह की आग है संसार में। वैदिक ऋषियों ने 3 प्रकार की फायर बताई है। एक अग्नि जो हम चूल्हे में जलाते, दूसरी विद्युत से पैदा होने वाली अग्नि। ये 2 अग्नि तो आदमी को जलाती है। तीसरी अग्नि जो है उसको सोलार फायर कहा है, मतलब वो एक दिव्य अग्नि है जो ठंडक पहुंचाती है, जिसका वर्णन हमारे गायत्री मंत्र में है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है।